ज़्यादातर लोग डॉक्टर की जो लिखी हुई भाषा होती है उसको नहीं समझ पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान बीमार है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो कुछ पर्चे में लिख के दे देता है, प्रेस्क्रिप्शन जिसको जानते हैं, प्रेस्क्रिप्शन बोलते हैं जिस चीज़ को। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी प्रेस्क्रिप्शन रीडिंग, किस तरीके से हम रीड करेंगे प्रेस्क्रिप्शन को। एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, जिस फॉर्मेट में मोस्टली प्रेस्क्रिप्शन लिखा जाता है। एक ये है, ये एक एलोपैथिक है, ये एक एलोपैथिक फॉर्मेट है, और ये एक होम्योपैथिक फॉर्मेट है। मैं आज आपको दोनों बताने वाला हूँ। इन दोनों की बात हम आगे करेंगे। पहले हम कुछ वर्ड्स, जो टर्म्स हैं कुछ, उन टर्म्स को समझेंगे, सीखेंगे। उसके बाद इन दोनों की बात करेंगे और एक बात करते हैं जनरल टर्म्स यूज्ड फॉर प्रेस्क्रिप्शन। कुछ ऐसे टर्म्स जो कि प्रेस्क्रिप्शन लिखते समय मदद करते हैं, जो यूज़ करे जाते हैं। सबसे पहला आपने देखा होगा मोस्टली इन दोनों फ़ोटोज़ में, देखो RX यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी ऊपर था जो कि क्रॉप हो गया। इस RX का मतलब होता है टू गिव या फिर टू प्रेस्क्राइब। जब हम कोई चीज़ किसी को देते हैं तो उसको बोलते हैं RX। लैटिन भाषा में इसको प्रेस्क्रिप्शन बोलते हैं। इसका मतलब होता है टू प्रेस्क्राइब, किसी को कुछ चीज़ देना, टू प्रेस्क्राइब। अब बात करते हैं TAB। TAB एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको टैबलेट बोलेंगे। अगर टैब लिखा हुआ है आपके प्रेस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने, तो उसका मतलब होता है टैबलेट। कैप लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कैप्सूल। AQ लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है वाटर। INJ लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इंजेक्शन। IV और IM अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इंजेक्शन जो भी देना है। IM मतलब कि इंट्रा वीनस, और IM का मतलब होता है इंट्रा मस्कुलर। मतलब कि अगर IM हिप रीजन पे, अगर ग्लूटियस मसल में अगर देना है या डेल्टॉइड मसल में देना है इंजेक्शन, जैसे कोरोना की वैक्सीन यहाँ लगी थी डेल्टॉइड मसल में, तो इसको बोलेंगे IM। और IV को बोलेंगे इंट्रावीनस। जब नस में लगाते हैं इंजेक्शन तो उसको बोलते हैं IM, इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर। AC का मतलब होता है बिफोर मील। बिफोर मील मतलब खाने से पहले, अभी इनके बारे में हम बात करते हैं। PC का मतलब होता है आफ्टर मील, खाने के बाद। उसके बाद आई बात BD की। तो BD का मतलब होता है ट्वाइस इन अ डे। ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार। डॉक्टर बोलते हैं ना कि दिन में 2 बार लेनी है इस मेडिसिन को, दिन में 3 बार लेनी है, दिन में 1 बार लेनी है, दिन में 4 बार लेनी है। तो उस हिसाब से ये वर्ड प्ले करते हैं प्रेस्क्रिप्शन में, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि शॉर्टकट इतना टाइम नहीं रहता डॉक्टर के पास। TDS का मतलब होता है थ्राइस अ डे। QDS का मतलब होता है 4 टाइम्स इन अ डे। एंड SYP का मतलब होता है सिरप। जो हम सिरप पीते हैं तो उसको बोलते हैं सिरप, SYP। अब समझते हैं RX वर्ड तब यूज़ करेंगे जब हम कोई भी चीज़ प्रेस्क्राइब करते हैं। मतलब जब भी कोई प्रेस्क्रिप्शन लिखेंगे तो RX वर्ड से स्टार्ट करेंगे हम लिखना। टैब का मतलब होता है टैबलेट। अगर ऐसे लिख दिया मैंने टैबलेट पैरासीटामोल, तो इसका मतलब होता है पैरासीटामोल टैबलेट। टैब का मतलब होता है टैबलेट। कैप का मतलब होता है कैप्सूल। डॉक्टर अगर कैप लिखता है तो इसका मतलब है कि आपको कैप्सूल लेना है। AQ मतलब वाटर। अगर कोई कह रहा है कि टैबलेट पानी से लेनी है तो टैबलेट विद AQ मतलब कि पानी के साथ लेना है। अगर AQ लगा हुआ है तो पानी के साथ मेडिसिन को आपको लेना है। INJ का मतलब बताया था अभी, इंजेक्शन। IM और IV का मतलब इंट्रावीनस एंड इंट्रामस्कुलर। AC बिफोर मील, अगर कोई डोज उसने दी है और वहाँ पे लिख दिया उसने, डॉक्टर ने, कि बिफोर मील, मतलब कि क्या लिखेगा वो AC। अगर A.C.
लगाया है उसने, तो इसका मतलब सीधा सा समझ लेना कि बिफोर मील, खाने से पहले हमें उस दवाई को लेना है जहाँ पे उसने AC लिखा हुआ है। PC का मतलब होता है आफ्टर मील। अगर डॉक्टर लिखता है PC तो इसका मतलब होता है कि खाने के जस्ट बाद आपको ये मेडिसिन लेनी है, जो भी वो प्रेस्क्राइब करेगा। उसके बाद आती है BD की बात। BD का मतलब होता है ट्वाइस इन अ डे। अगर कोई मेडिकेशन दे रहा है, अगर कोई टैबलेट दे रहा है, तो एक दिन में कितने बार लेनी है आपको, तो वो डिसाइड करता है। BD का मतलब होता है ट्वाइस इन अ डे, 2 बार, सुबह शाम 2 बार लेनी है आपको मेडिसिन, सुबह या शाम, BD का मतलब होता है। उसके बाद TDS का मतलब होता है थ्राइस इन अ डे, 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। डॉक्टर बोलते हैं ना, ये आपको सुबह लेनी है, ये दोपहर में लेनी है, शाम को लेनी है, 3 टाइम, और ये वाले टैबलेट जो है ये सुबह शाम लेनी है। तो इस तरीके से TDS और BD इनका मतलब होता है। और QDS का मतलब होता है 4 टाइम्स इन अ डे, 4 बार लेनी है एक दिन के अंदर कोई भी मेडिसिन। SYP का मतलब होता है सिरप। जो टॉनिक बच्चे जो पीते हैं उसको बोलते हैं SYP सिरप। ये हमको समझ आया, जनरल टर्म्स जो हैं वो समझ आए, कैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, क्या डॉक्टर लिखता है, उसकी भाषा क्या है, इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है, ये समझ आया। अब हम ज़रा फ़ोटोज़ को देखते हैं जिससे कि हमें सही समझ आए ना। जैसे टैब अभी यूज़ हुआ था, टैब वर्ड यूज़ हुआ था। कैप बर्ड अभी बताया था मैंने, कैप का मतलब है कैप्सूल। तो ये जो नाम है ये कैप्सूल का नाम है। ये जो तीनों टैब लिखी हुई हैं इनका मतलब ये तीन की तीनों जो मेडिसिन है ये टैबलेट्स हैं, ये कैप्सूल रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब आई बात RX अभी आपको बताया था टू प्रेस्क्राइब, किसी को कुछ देना। अब ये क्या है, ये सिम्टम लिखा है डॉक्टर ने, केस ऑफ क्लिनिकल जो सिम्टम है, वोमिटिंग और फीवर है किसी पेशेंट को, मान लो यहाँ पे मेरा ही नाम मान लो, ठीक है, और यहाँ पे फीवर और वोमिटिंग दोनों चीज़ें मेरे को हो रही हैं। तो डॉक्टर क्या लिखता है, RX, ये RX है दोबारा से लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ आर्सेनिक एल्बम, ARS, ये शॉर्ट फॉर्म है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, आर्सेनिक एल्बम, ये मेडिसिन का नाम हो गया। उसके बाद 30 डिनोट करती है पोटेंसी, बताता हूँ मैं अभी आपको लिख के यहाँ पे, आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन नेम हो गया। उसके बाद 30 जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पोटेंसी, किस पोटेंसी में दी है डॉक्टर ने, ये हाफ DM लिखा हुआ है। हाफ DM का मतलब होता है हाफ ड्राम। होम्योपैथिक मेडिसिन ड्राम के अंदर आती हैं जिनमें ग्लोब्यूल्स रहते हैं, ग्लोब्यूल के ऊपर दवाई को डाला जाता है। तो हाफ ड्राम का मतलब होता है आधा ड्राम, छोटा सा होता है, उसको बोलते हैं हाफ ड्राम। मतलब कि आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन है, 30 उसकी पोटेंसी है और हाफ ड्राम की क्वांटिटी में आपको मार्केट से ख़रीदनी है, या फिर डॉक्टर अगर खुद से दे रहा है तो बात अलग है, वरना ये प्रिस्क्रिप्शन अगर दे रहा है तो मार्केट से लेनी है, फार्मासिस्ट से लेनी है। इसके बाद आती है बात TDS की। TDS का मतलब अभी मैंने बताया था थ्राइस इन अ डे, दिन में 3 बार। 4 डेज़ मतलब कि ये जो मेडिसिन है ये 4 दिनों तक चलेगी। थ्राइस इन अ डे मतलब कि 4 दिनों तक मेडिसिन आपको लेनी है, 4 डेज़। तो ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर में आपको समझ आया होगा, दोनों तरीके से मैंने बताया है, सारे के सारे टर्म्स बता दिए जो जनरल यूज़ करते हैं डॉक्टर समझने के लिए। आप अब कोई भी प्रिस्क्रिप्शन अगर आपको मिलता है किसी भी डॉक्टर का तो आप आराम से समझ सकते हो, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के, बिना। थैंक यू।